हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के इस पहलू को उजागर करना भी ज़रूरी है। आइए अब कुरान करीम की उस आयत पर हम कलाम करते हैं जिसको मैंने इब्तिदा में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह जल्ल व अला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर, दुनिया के लिए नहीं, एक आलम के लिए नहीं, अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये अल आलमीन क्या है? कुछ लोग तर्जुमा करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया के लिए रहमत है। नहीं, हुजूर की रहमत इस दुनिया तक महदूद और मुक़य्यद नहीं है। ये दुनिया क्या है, ये ज़मीन क्या है, हमारी ये जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ये कहकशां है, इसमें एक स्टार है जिसे रेड हाइपर जायंट कहते हैं। रेड हाइपर जायंट एक स्टार है जिसे रेड हाइपर जायंट कहते हैं, और उस स्टार का डायमीटर 3 करोड़ किलोमीटर है। 3 करोड़ किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि अगर एक जहाज इस स्टार के गिर्द परवाज करे और उसकी रफ्तार 1000 मील फी घंटा हो, 1000 माइल्स पर आवर, 1000 मील फी घंटा हो, तो जहां से उसकी परवाज का आगाज होता है उस नुक्ते तक पहुंचने के लिए उसे 1100 साल लग जाए। 1100 साल। ये एक स्टार है और ये इतना बड़ा है कि उसके सामने हमारी ये जमीन एक छोटा सा नुक्ता नजर आती है, छोटा सा नुक्ता। और हमारी इस गैलेक्सी में, इस मिल्की वे में 4 बिलियन स्टार्स हैं। 4 बिलियन स्टार्स हैं। बता रहा हूं अल्लाह की मखलूक कितनी बड़ी है, अल्लाह की मखलूक कितनी बड़ी है। यानी 4 बिलियन स्टार्स फकत इस एक गैलेक्सी में है, द मिल्की वे में है। और गैलेक्सीज कहकशाएं कितनी हैं? 2 बिलियन मालूम कहकशाएं हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर कर लिया है। ये मालूम है, न जाने कितनी ऐसी हैं इल्म फल्कियात के माहिरीन को अभी तक उनका इल्म ही नहीं है। ये वो मखलूक है, वो कहकशाएं हैं जिनका इल्म है। तो इन तमाम के सामने हमारी ज़मीन की क्या हैसियत है? ये ज़मीन क्या है? कुछ भी नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। फकत इस एक दुनिया के लिए नहीं, फकत इस एक जमीन के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, हर जहान के लिए रहमत बनाकर। और रहमत कौन होता है यह भी आपको बताऊंगा। यहाँ रहमतन राहिम के माना में है, राहिम के माना में है, यानी रहम फरमाने वाले के माना में है। जो रहम फरमाता है, जो रहम फरमाने वाला होता है वो कौन होता है? जो मेहरबानी करता है, मदद करता है। कोई पुकारे तो मदद के लिए आता है। तुम कहते हो आका मदीनातुल मुनव्वरा से बेंगलोर वालों की सदा नहीं सुनते। मैं कहता हूँ बेंगलोर तो महदूद है, बेंगलोर का ताल्लुक तो इस जमीन से है। कोई चांद से आका को पुकारे, मदीने वाला चांद से भी पुकार सुनता है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनका करम है, ये उनकी इनायत है। कुरान करीम की जिस आयत को तिलावत किया इसमें लफ्ज़ इरसाल का इस्तेमाल हुआ। अरसला युरसिलु, बाबे इफ़आल का मस्तर है इरसाल। और ये अरबी लुगत की बलागत है कि लफ्ज़ इरसाल इसका लुग़वी माना है भेजना, किसी को भेजना। भेजने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो दूर करना, एक करीब कर लेना।
भेजने के लिए दूर करना भी जरूरी है और करीब करना भी जरूरी है। इरसाल का माना है भेजना, टू सेंड समवन। इन ऑर्डर फॉर यू टू सेंड समवन you have to distance them, and in order for you to distance them you have to bring them close to you. देखिए, अगर कोई किसी को भेजता है, फारूक साहब हैं, ये अशफाक साहिब को यहां से अजमेर शरीफ भेजते हैं। अब भेजने के लिए जरूरी है कि अशफाक साहब फारूक साहब के करीब होना जरूरी है। अगर ये पहले से ही कहीं दूर हैं, इनके करीब नहीं है, तो भेजना मुमकिन नहीं है। तो भेजने के लिए जरूरी ये है कि जिसको भेजा जा रहा है वो करीब है, वो करीब होगा तो उसे भेजा जाएगा। भेजने वाले को मुरसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरसिल। जो भेजता है उसे क्या कहते हैं? मुरसिल। जिसे भेजा जा रहा है उसे कहते हैं मुरसल, और जिसकी जानिब भेजा जा रहा है उसे मुरसल इलैह कहते हैं। तो भेजने वाले को क्या कहते हैं? मुरसिल। और जिसे भेजा जा रहा है उसे क्या कहते हैं? मुरसल। और जिसकी जानिब भेजा जा रहा है उसे क्या कहते हैं? मुरसल इलैह। अल्लाह मुरसिल है, हुजूर मुरसल हैं, और अल आलमीन मुरसल इलैह। अगर फारूक साहब अशफाक साहब को अजमेर शरीफ भेजते हैं तो इसके लिए जरूरी यह है कि अशफाक साहब पहले इनके करीब हों। जब करीब होंगे तो दूर करेंगे। तो इरसाल के माने में करीब का माना भी है, दूर का माना भी है। अल्लाह ने अपने महबूब को अल आलमीन की तरफ भेजा। कहां भेजा? अल आलमीन की जानिब। लेकिन भेजने के लिए जरूरी यह है कि पहले अपने प्यारे को अपने करीब रखें, पहले अपने महबूब को करीब रखें। अच्छा, करीब को क्या कहते हैं? अरबिक में को करीब होने को विलायत कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायत। और दूर भेजने को रिसालत कहते हैं। इसीलिए कहते हैं फुलां वलीउल्लाह है। भाई वलीउल्लाह कैसे है? अल्लाह का वली है, यानी अल्लाह का मुकर्रब है, अल्लाह के करीब है। अब जो अल्लाह से जितना करीब होगा, जितनी बड़ी विलायत होगी, उतनी बड़ी नबूवत और रिसालत होगी। यानी जो अल्लाह से जितना करीब होगा उतना ही बड़ा नबी होगा, उतना ही बड़ा रसूल होगा। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की पहली मखलूक है। जब अल्लाह ने न मकान बनाया न जिस्म बनाया, तो सबसे पहले अल्लाह ने हुजूर को तख्लीक फरमाया और रखा कहां? अपने खास कुर्ब में रखा, और ऐसा कुर्ब अता फरमा दिया कि अब हुजूर से आगे बढ़ के अल्लाह से कोई करीब नहीं हो सकता। किसी को अल्लाह का कुर्ब हुजूर से बढ़कर हासिल नहीं हो सकता। तो पता चला हुजूर की विलायत सबसे बड़ी विलायत है, और जिसकी विलायत बड़ी है उसकी रिसालत और नबूवत भी सबसे बड़ी है। बात समझ रहे हैं ना? जो जितना बड़ा वली है उतना बड़ा नबी और रसूल होगा। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के करीब हो गए। अब इतने करीब हो गए कि मजीद हुजूर से आगे बढ़कर अल्लाह के कोई करीब नहीं हो सकता। अब कोई कहे कि हुजूर से बढ़कर, हुजूर के बाद कोई मजीद अल्लाह के करीब हो सकता है? हम कहेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर को सबसे ज्यादा कुर्ब अता फरमाया। सबसे ज्यादा कुर्ब किसको अता फरमाया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अब हुजूर से ज्यादा अल्लाह के कोई करीब नहीं, तो पता चला हुजूर की विलायत सबसे बड़ी है। अगर हुजूर की विलायत सबसे बड़ी है तो हुजूर की नबूवत और रिसालत भी सबसे बड़ी है। अब जब हुजूर से मजीद आगे बढ़कर हुजूर के बाद कोई अल्लाह का वली नहीं, बात वही माना कि हुजूर से बढ़कर कोई अल्लाह का वली नहीं। जो हुजूर का कुर्ब यहाँ है, इतनी बड़ी रसालत है, इतनी बड़ी नबूवत है। अब एक नया सब्जेक्ट आपको दे रहा हूँ, एक नया मौजू दे रहा हूँ। खत्म नबूवत पर बहस हो रही है कि हुजूर से ज्यादा आगे बढ़कर, हुजूर के बाद अगर कोई ज्यादा आगे बढ़कर अल्लाह के करीब नहीं हो सकता, तो पता चला हुजूर के बाद कोई वली नहीं। वही माना कि अल्लाह के करीब हुजूर से बढ़कर कोई वली नहीं। अगर हुजूर के बाद इस माना में कोई वली नहीं, तो इसी माना में हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, रसूल नहीं।